जो तुम्हें इग्नोर करता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम्हें लगता है इग्नोर होना मतलब तुम हार गए। सच ये है, इग्नोर होना बैटल का पहला फेज होता है। जो हर चीज पे रिएक्ट करता है वो ऑलरेडी स्लेव बन चुका होता है। तुम पावरफुल हो या सिर्फ इमोशनली अवेलेबल? कभी नोटिस किया है, जो बंदा या लड़की तुम्हें रिप्लाई नहीं देता उसी के बारे में तुम रात को सोचते हो, फोन उठाते हो, लास्ट सीन चेक करते हो, टाइपिंग आए फिर गायब। तुम्हें बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बिजी है, तुम्हें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा ईगो भीख मांग रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन अटेंशन को सर्वाइवल समझता है। जहां अटेंशन बंद होती है वहां सेल्फ वर्थ हिलने लगती है। सैमुराई ट्रेनिंग इमोशनल टॉर्चर सी। जापान के एक पुराने सैमुराई स्कूल में स्टूडेंट्स को सबसे पहले सोट नहीं दी जाती थी, उन्हें सबसे पहले इग्नोर किया जाता था। टीचर उनके सामने से निकल जाता बिना देखे, बिना बोले, कभी कभी जानबूझकर इंसल्ट। जो अपनी इंसल्ट का जवाब देता वो कभी वॉरियर नहीं बनता, जो शांत रहता उसके अंदर का जानवर जागता। रिएक्शन इक्वल्स कंट्रोल लॉस। आज तलवार नहीं है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सीन जोन है। जो तुम्हें वेट करवाता है वो तुम्हारी मेंटल एनर्जी पे टैक्स लगाता है। सैमुराई का एक रूल था, जिस चीज पे तुम रिएक्ट करते हो वही तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती है। फेक इग्नोर वर्सेस रियल इग्नोर। ज्यादातर लोग इग्नोर करते ही नहीं, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। मैसेज नहीं करते पर स्टेटस चेक करते रहते हैं, स्टोरी नहीं देखते पर नाम ढूंढते रहते हैं। ये इग्नोर नहीं होता, ये डिपेंडेंसी होती है। सैमुराई इग्नोर करता था लेकिन अंदर से शांत होता था। इमोशनली नम नहीं, इमोशनली ट्रेन्ड। अगला पार्ट तुम्हारी सबसे बड़ी गलती एक्सपोज करेगा। टेक्निक 1, अटेंशन विथड्रॉवल। जब तुम किसी को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो, उनका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, क्योंकि साइलेंस अनसर्टेनिटी पैदा करता है। ह्यूमन माइंड को जवाब चाहिए, चाहे वो रिजेक्शन ही क्यों ना हो। साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, इट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। सैमुराई बिट्रेयल आर्क। एक सैमुराई का सबसे करीबी दोस्त बैटल के दिन भाग गया। सैमुराई ने ना गाली दी, ना रोका, ना सवाल किया, बस एक चीज की, इग्नोर। सालों बाद जब वो दोस्त वापस आया, उसकी आंखों में गिल्ट था। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को जस्टिफाई करने का मौका नहीं देते, वो खुद को सजा देने लगता है। Why you lose power? तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम पैराग्राफ्स लिखते हो, तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम बुरे नहीं हो। सैमुराई कभी प्रूव नहीं करता। जो अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करे वो ऑलरेडी नीचे खड़ा होता है। अगला सेक्शन तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बना देगा। टेक्निक 2, कंट्रोल्ड डिसअपीयरेंस। सैमुराई हमेशा अवेलेबल नहीं होता था, वो तब दिखता था जब जरूरत होती थी। तुम्हारा भी रूल ये होना चाहिए, हर कॉल का रिप्लाई नहीं, हर मैसेज का आंसर नहीं, हर इमोशन का रिएक्शन नहीं। स्कैर्सिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है, अवेलेबिलिटी एडिक्शन पैदा करती है। रूल्स। रूल 1, इग्नोर विदाउट वार्निंग। रूल 2, साइलेंस पे कभी एक्सप्लेनेशन मत दो। रूल 3, अपनी लाइफ क्वाइटली अपग्रेड करो। रूल 4, रिजल्ट्स को बोलने दो। रूल 5, जो तुम्हें कंफ्यूज करे। रूल 6, उससे डिस्टेंस दो। सैमुराई का फोकस लोग नहीं होते, मिशन होता है। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो, लोग तुम्हें चेस नहीं करते, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता वही पावरफुल होती। सैमुराई का असली वेपन तलवार नहीं थी, उसका कंट्रोल था अपने इमोशंस पर। और याद रखना, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है।